नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपको नारेली तीर्थ जो कि अजमेर बाईपास पे, जो कि उदयपुर से आता है, तो बाईपास पे ही ये बहुत बड़े विस्तृत भूखंड में है। लगभग 50-60 एकड़ की ज़मीन होगी। बहुत बड़ा पहाड़ भी है। वहाँ पे जैन समाज का दिगंबर पंथ का बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर आदरणीय सुधा सागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह संवर्धन का कार्य प्रारंभ हुआ है। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। धर्मशास्त्र, कृषि शास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी तरह के शास्त्र गौ माता है। दोस्तों, इस गौशाला से मैं विगत 4-5 वर्षों से जुड़ा हूँ और टोनी जैन जी बहुत अच्छा गौ संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं। भाई साहब ने जब ये गौशाला संभाली थी, उस समय इस गौशाला में बाकी सभी गौशालाओं जैसे ही हालात थे। कोई संवर्धन पे काम नहीं हो रहा था। गाय बहुत कम दूध देने वाली थी, उनमें भी दूध लेने की क्षमता नहीं थी। आगे की पीढ़ी नस्ल बनाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, जो कि बिल्कुल विचार के साथ कहीं पे भी हुआ नहीं। तो टोनी जैन जी जब यहाँ पे जुड़े, तब उन्होंने विचार किया कि उन्हें गौ संवर्धन पर कार्य करना चाहिए। तब भाई साहब ने गौ संवर्धन पे कार्य करने का प्रकल्प प्रारंभ किया और जगह जगह से जाके नंदी एकत्रित किए। उस विचार में वो गिर के भी नंदी लेके आए और बाकी कई स्थानों से अलग अलग साहिवाल और जैसी लाल लाल गाय थी, उनका सेगमेंट अलग बनाया। गिर से जुड़ी हुई गायों का सेगमेंट अलग बनाया। कुछ सफ़ेद गौ माताएँ थी, उनका सेगमेंट अलग बनाया। अब अजमेर जो बेल्ट है, यहाँ पे कुछ गिर का भी क्षेत्र है, जिसे लोकल रैंडी कहते हैं। इसलिए कुछ गाय जो गौशाला के अंदर आ गई थी, जिन्हें सज्जन महानुभावों ने छोड़ा था, उन गौमाताओं को भी लाके संवर्धन के कार्य को प्रारंभ किया है। और 3-4 वर्षों की संवर्धन के बाद में करने के बाद में रिजल्ट आने भी प्रारंभ हुए हैं। नंदी भी छोटे और बड़े सब तरह के लाए थे, ताकि उन्हें धीरे धीरे तैयार कर सके। तो गिर के भी लगभग 7-8 नंदी अभी यहाँ पे है, जिनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। और साहिवाल के भी है और थारपारकर के भी है। थारपारकर का नंदी और 2 साहिवाल के नंदी हमने सहयोग रूप में हमारी संस्था से लिए थे, ताकि ऐसी संस्थाएं मजबूत हो। हमारी भी एक लिमिटेशन होती है कि सभी जगह नहीं दे पाते। जितनी संभावना होती प्रयास करते हैं कि सहयोग रूप में भी दे, और गौशाला चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो किसी दूसरे तरीके से जो नंदी होते हैं बाकी उनसे ले। तो हमारा प्रयास भी संवर्धन के लिए उसी भावना से भाइयों में लगा हुआ हूँ। और आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से आज इस मजबूती के साथ इस चैनल को आपने मजबूत किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे भी आप तक सारी चीज़ें पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए आज हम आपको इस नारेली तीर्थ की गौशाला का भ्रमण कराता हूँ। और इस गौशाला का भ्रमण कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के नंदी से कैसे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं और एक गौशाला कैसे संवर्धन से अपना रूप रंग सब बदल सकती है, वो सारी चीज़ें आप महसूस कर सके, इसलिए मैं आपको यहाँ का भ्रमण करा रहा हूँ। अभी वर्तमान में लगभग 900 गोवंश है। छाया के लिए पेड़ और वाई सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर है। शेड बन गए हैं। मिल्किंग मशीन लगी हुई है, जो पार्लर टाइप है, जहाँ पे आप एटीएम के रूप में एटीएम लगा के पैसा भी ले सकते हैं। तो इस तरह के सारे प्रकल्प यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों, यह गौशाला बिल्कुल पहाड़ स्टार्ट होता है, वहाँ से काट काट के बनाई गई है। और ऊपर बहुत ज़बरदस्त भव्य मंदिर है। जब बाईपास पे राजस्थान जयपुर के आसपास भी हो तो नारेली ज़रूर आए और संवर्धन पे जो कार्य हो रहा है वो देखें। दोस्तों, जो सेवा यहाँ हो रही है, 900 गोवंश, 1000 गोवंश के अंदर ये रिजल्ट आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं, जो 900-1000 गोवंश के अंदर ऐसी सेवा करके ऐसे रिजल्ट लाना बहुत बड़ी बात है। और सभी पशुओं की, सभी गोमाताओं की और सभी बच्चों की आप हेल्थ भी देख लीजिए। गाय नॉर्मल गौशालाओं की ऐसी हेल्थ भी नहीं है। सेवा में कोई कमी नहीं रखते हैं। और सुधा सागर जी महाराज साहब का मेरा भी दर्शन करने का मौका मिला था। महाराज साहब बड़े ही महान व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने हमें यही आदेश दिया कि इस गौशाला को किसी भी रूप में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करो और संवर्धन पे काम करो, ताकि आगे अच्छी नस्लें आए। दोस्तों, अभी जो भारतवर्ष में हो रहा है और जो अभी के हालात है, उस सिचुएशन में संवर्धन नहीं हुआ तो धीरे धीरे जितनी बची हुई नस्लें जो अभी 30-35 बची है, वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमने बाकी 60-70 नस्लें ख़त्म कर दी, तो इन नस्लों को भी बचाना है। तो अभी संवर्धन पे आप सभी को ध्यान देना है। और ये रिजल्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग गायों से जो रिजल्ट आए, नंदी से रिजल्ट आए, वो सारे रिजल्ट आपके सामने, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सारे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप बहुत सुंदर रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। तो एक गौशाला की गायों से क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं, और आमूल चूल परिवर्तन होता है दोस्तों। अब देशी गौमाता की बातें हम सब क्यों करते हैं, कई बार के सवाल, कटु सवाल आते हैं कि गाय भैंस भी तो है, सभी चीज़ें है। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि
अगर भैंस का बच्चा छोड़ते हो और गाय का बच्चा छोड़ते हो तो गाय का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ के सीधा अपने उसके पास में चला जाता है, और भैंस का बच्चा पहले तो सारी जितनी भैंस खड़ी है उनके पास जाएगा, फिर वो उसको पकड़ के उसकी माँ के पास छोड़ेंगे तो वो थन की तरफ मुँह ही नहीं करता है, वो उसके आगे वाले पैरों में मुँह डालता है, और उसमें वो अपनत्व वाली भावना भी इतनी होती नहीं है। तो उसके कारण जैसी उसकी भावना भैंस के दूध में वैसी भावना आ जाती है, और वही भावना आने वाली पीढ़ियों में आती है। तो अभी जिन प्रदेशों में भैंस की ज़्यादा स्थितियाँ है उन प्रदेशों को हालत देख लीजिए, और जिन प्रदेशों में गायों की स्थिति ज़्यादा है उन प्रदेशों के पारिवारिक हालत देख लीजिए। ये बहुत सुंदर बच्चा ये देवी माँ लेके आई थी, आप देखिए, आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। वास्तव में गाय में वो क्षमता है, प्रेम भाव रहता है घर में। मैंने तो ये चीज़ें बहुत सारी देखी है। ऐसे घर थे जिनमें क्लेश था। ये मैं कोई साइंटिफिक और ऐसा अप्रोच नहीं कर रहा हूँ पाश्चात्य सिस्टम के लिए। कई भाई कहेंगे कि साइंटिफिक प्रूफ कहाँ है इसके, तो साइंटिफिक नहीं है दोस्तों, पर जो मैंने महसूस किया है वो आपको कहता हूँ। गोमूत्र के लिए भी जो महसूस किया और जो गोमाता के साथ भी महसूस किया, जिस घर में क्लेश था उस घर में जब गाय गई दोस्तों, वो क्लेश खत्म हो गया। जब घर में शांति होती है उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व ही एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया था, उनका फ़ोन आया, तो मेरा उनको यही कहना था आसपास जहाँ भी गौशाला हो वहाँ चारा दे के आओ। थोड़े दिन, महीना 2 महीना साथ में गए, जीवन का आनंद लिया, और आज दोनों में प्रेम भाव है। और वहीं गौमूत्र की बात बताता हूँ, मैं खुद भी प्रयोग करता हूँ, और मेरे शरीर के अंदर जो बदलाव मैं गौमूत्र के प्रयोग के बाद में देख रहा हूँ, सुबह उठते ही शरीर एकदम हल्का सा महसूस करता हूँ, भावनाएं पवित्र रहती है, मन स्वस्थ रहता है, विचार अच्छे आते हैं, अलग ही महसूस होता है दोस्तों। तो गोमूत्र अर्क एक महा औषधि है। मैं पहले सोचता था कि साइंटिफिक रिसर्च करना चाहिए, उसके प्रूफ बनाने चाहिए, जनरल्स बनाने चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सबसे पहले जनरल्स है, उनमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। और उस ज्ञान को हम छोड़ के हम पाश्चात्य की तरफ जाते हैं कि हम कुछ सीखेंगे, तो वो हमें कुछ नहीं सिखाने वाले, वो हमें सिर्फ ठेंगा ही दिखाएंगे। तो आप इस गोमाता की ताकत को समझे। ये ब्राह्मण का जो नंदी हमने यहाँ दिया था उसका नंदी ही देवता है। तो धीरे धीरे संवर्धन पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये बीच में परिक्रमा टाइप इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, शेड भी बनाए हैं पक्के मजबूत, और इधर गोमाता की घूमने की जगह भी बनाई है। तो इस गौशाला में बहुत ज़बरदस्त, टोनी भाई का धन्यवाद है। ऐसे व्यक्ति, सेवा करने वाले व्यक्ति वास्तव में बहुत कम मिलते हैं, और ऐसी भावनाओं से एक व्यक्ति भी किसी गौशाला से जुड़ जाता है ना, तो उसका बदलाव कर लेते हैं। आप जब मुझसे फ़ोन करके बात करते हो कैसे करें कैसे नहीं, दोस्तों आप शुरू करिए। आपके साथ टीम जुड़ेगी, लोग जुड़ेंगे, सहयोग देने वाले जुड़ेंगे। होता क्या है कि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पे भीड़ आती है, और वहाँ पे कोई सहयोग नहीं करता है, वहाँ पे सिर्फ काम खराब होता है। और जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहाँ पे सब सहयोग शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जब एक व्यक्ति जो काम करने वाला है वो स्वार्थहीन होकर काम करेगा, स्वार्थ नहीं होगा, तो धीरे धीरे अच्छे लोग अपने आप जुड़ते रहेंगे और कारवां बढ़ता रहेगा, गोमाता बचती रहेगी। इसी प्रकल्प को दिखाने के लिए आज नारेली तीर्थ को मैंने दिखाया है। इसमें आप कुछ गाय क्रॉस ब्रीड भी देखेंगे। तो ये क्रॉस ब्रीड हमने ही की थी, अजमेर बेल्ट में बहुत क्रॉस ब्रीड गाय हो गई थी, तो धीरे धीरे इनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, नंदी से सेवा की जा रही है। आप जब भी जाए तभी मिले, टोनी भाई के नीचे नंबर दूंगा, जो भी भाई इनको धन्यवाद कहना चाहता है उनसे फ़ोन करके बात भी कर ले। ऐसे सज्जन व्यक्ति वास्तव में कम होते हैं। इनका गोमाता के प्रति प्रेम गजब का है, पूरी भावना से काम करने वाले व्यक्ति है। नारेली बहुत बड़ी संस्था है जैन समाज की, जिसमें आर के मार्बल जैसे और बहुत सारे अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों ने बहुत सहयोग किया है, और आधुनिक गौशालाएं भी अभी यहाँ पे बन रही है। तो ये प्रकल्प गजब के चल रहे हैं, और इन्हीं प्रकल्पों से गोमाता बचेगी। गोमाता को बचाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। संवर्धन करो। दूध आदि यहाँ से अच्छी रेट पे जा रहा है, एटीएम्स लग चुके हैं, मार्केटिंग हो रही है, गोबर गोमूत्र का खाद बन रहा है। इसके अलावा ये गौशाला पूरे अजमेर शहर में जहाँ जहाँ भी गोमाताएं भूखी होती है, ऐसी व्यवस्था होती है, वहाँ भी चारा पहुँचाते हैं। जो खुशी आप टोनी भाई के चेहरे पे देख रहे हैं ना, ये काम की खुशी होती है। जब आप काम करोगे यही खुशी आपके चेहरे पे होगी, और तभी गोमाताएं बचेगी। बात करने से गोमाता नहीं बचेगी। यही मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। आगे एक छोटा सा टोनी भाई का इंटरव्यू है, आप ज़रूर देखें। जय माता, जय गोमाता, जय गोपाल। यहाँ जो अपन नस्ल संवर्धन योजना के लिए आगे जो अपन काम करेंगे, उसके लिए अपन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही आगे फ़ायदा होगा, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट और मिल्किंग के लिए बढ़ोतरी मिलेगी। और यहाँ जो अपने पास पशु रखे हुए हैं, ये बच्चे अपन ने तैयार करने के लिए रखे हुए हैं। इससे आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन होगा दूध का।
इसीलिए आप सब नंदी वगैरह सब एकत्रित करके इसलिए लाए कि संवर्धन के विषय पे काम हो। हाँ, आदरणीय right. सुधा सागर जो विद्यासागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से ये क्या आगे अपन बढ़ सके। कार्य आगे बढ़ रहा है। हाँ, और महाराज जी की पूरी इच्छा है ताकि जो घूमने वाली गाय है उनसे आगे बच्चे अच्छे मिले हाँ और गौ माता को रोड पे जाने की आवश्यकता न हो, और जो रोड पे एक्सीडेंट होकर गौ माताएं मर रही है वो समस्या का निदान हो। भाई योगी उसका जैसा निदान प्लान- यही है, योगी जैसा प्लान होना चाहिए। योगी जैसा प्लान होना चाहिए। जैसे योगी ने भी लगाया ना 5 लाख रुपए और हाँ। 7 साल का कारावास। मैं तो कहता हूँ राजस्थान में भी चालू होना चाहिए राजस्थान में होना चाहिए, जिससे- पूरे भारतवर्ष में होना पूरे चाहिए, भारतवर्ष पूरे में विश्व में होना चाहिए देशी गौ माता के लिए। और योगी जैसा एक प्रधानमंत्री अपने जो भारतवर्ष में यहाँ आया उत्तर प्रदेश में हाँ। बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। हर प्रदेश में होना चाहिए जो गौ माता जिससे- के समझे। ये हाँ, आध्यात्मिक गौ माता भावना भी है और साइंटिफिक वे से भी देखे तो एक माँ है। हमारे गुरु आचार्य की तो इतनी भावना है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आदरणीय हमारे आचार्य जी का तो पहले ही कहना है कि इंडिया नहीं भारत का हो, इंडिया नहीं भारत को, महाराज जी का ये भी, महाराज जी का इंडिया हाँ। इंडिया नहीं भारत को। इंडिया नहीं भारत का हो। आदरणीय सुधा सागर जी महाराज साहब का आशीर्वाद है और उन्होंने संवर्धन के विषय के लिए बहुत सोच समझ के इस बहुत बड़े प्रकल्प को शुरू किया, जिसको करोड़ों रुपए लगाकर खड़ा किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमारे पास 896 गाय, 926 गाय 926 गौ माता यहाँ पर है और संवर्धन के लिए नंदी भी आपने लाखों रुपए में अलग अलग जगह से लाए। लाखों रुपए में लगा। लाखों रुपए में संवर्धन सब पे तरह काम। के नंदी है, और रिजल्ट भी धीरे धीरे आ रहे हैं आना सबके। चालू हो गया। राठी का है, थारपारकर का है, साहिवाल का, जैसे जो गौ माता सफेद है तो सफेद को अलग सेग्रीगेट किया है, लाल को लाल अलग सेग्रीगेट किया है। अलग से अपन चालू करेंगे और अपने आने वाले टाइम में अपन नस्ल संवर्धन में आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर ये प्रक्रिया रही तो आने वाले समय में भारतवर्ष में लोग देखेंगे आने वाले समय भारतवर्ष में लोग देखेंगे कि किस तरह से पशुपालन करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो पशुपालन के बिना तो जरिए ही नहीं है। पहले सब पशुपालन की अर्थव्यवस्था थी, अब धीरे धीरे और अपनी अर्थव्यवस्था को हम कायम करने के लिए पशुपालन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पशुपालन की अर्थव्यवस्था को खराब होते हुए समय नहीं लगेगा। हाँ, जिस तरह से आज महामारी और प्रकोप फैल रहा है वो किस वजह से फैल रहा है? कहीं ना कहीं हम कहीं दोषी हैं, दोषी है। कहीं ना कहीं हम दोषी हैं कि हमारा एक प्रजातंत्र खतरे की घंटी का जो आवाम दे रहा है, कोरोना सरी की महामारी वैश्विक बीमारियां दे रहा है, कैसे दे रहा है? तो मिल्किंग का आज सही टाइम नहीं है। आज मिल्किंग फूड पैकिंग में मिल गया, आज पैकिंग थैली में दूध आ रहा है, सब जगह मिलावट आ गई। मिलावट आ रही है। उस मिलावट के कारण स्वास्थ्य को भी खतरा हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां खराब हो रही है। पीढ़ियां खराब हो रही तो माँ के दूध में जहर आ गया तो फिर आशा क्या रखोगे आपके, क्या है बच्चे को जहर मिल रहा है। देसी गाय का दूध तो बच्चों के लिए और सबके लिए अमृत है। हाँ, बच्चों के लिए सबके लिए अमृत है और ये अमृत सबको मिले, इसके लिए बहुत बड़ा प्रकल्प नारियली तीर्थ में चल रहा है। तो ये और अपन चाहते हैं कि जितना कम से कम रेट हो उसी कम रेट में अपन देते हैं। ज़्यादा कोई रेट भी नहीं है अपने। हाँ, एक 40 रुपये प्रकल्प में भी अच्छे। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि अपना एक पैसा कमाने का उद्देश्य है। नहीं, पैसा गौशाला में कमाने तो आज 900 गायों में से 20-30 गाय दूध दे रही है, तो उसमें प्रकल्प में क्या पैसा होगा। पर ऐसे संवर्धन होता रहे और आगे काम चलता रहे, काम चलता रहे, गौ माता का कल्याण हो, वो माता उसी आशा से काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रकल्प जगह जगह खड़े हो, गौशालाएं फिर से संवर्धन केंद्र बने, गौशाला अनुसंधान केंद्र बने, गाय अपनी आत्मनिर्भरता के साथ गौशाला सेवा का मात्र मार्ग न बन जाए, संवर्धन का केंद्र बने, युवा जुड़े और संवर्धन का प्रयास हो, तभी प्रकल्प सफल होगा। जय गौ माता। जय गौ माता।